परेशान नजर आ रहा है, गवर्नमेंट खुद इस मसले को लेकर जाहिर है बात कर रही है। तो सर बताइएगा कि बढ़ती महंगाई से मार्केट और जो सनत है वो कितना इफेक्ट हो रही है इस वक्त? देखें, इस महंगाई को जो कि पूरी दुनिया का पार्ट बनी हुई है, इसको अगर हम कम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे बस की बात नहीं। ये पूरी दुनिया की कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी है और इसको आप कम करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते। इसका बेहतर रास्ता यही है कि आप लोगों की इनकम बढ़ाने की बात करें और आप एक चीज सब्सिडी देंगे तो सब्सिडी तो छोटे बड़े सबको मिलेगी। टारगेटेड सब्सिडी देना चाहिए जो आम आवाम को फायदा पहुंचे। अगर हम ये कहते हैं कि वीट की प्राइस कम कर दें, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तो वीट अमीर लोग भी खाते हैं, गरीब लोग भी खाते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ बैठ के सोचने की जरूरत है और एक ऐसी सब्सिडी प्लान की जाए जो सिर्फ पुअर के लिए हो। ये ना हो कि इसका बेनिफिशियरी दूसरा भी हो। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट भी भले मीटिंगें तो कर लेती है, लेकिन तो आप मुझे एक चीज बताएं, एक चीज 10 रुपए की आ रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि लोग उसको 8 रुपए में बेचेंगे। ये पॉसिबल है कि 12 की नहीं बेचेंगे, 11 की बेचेंगे। तो इसको बहुत ज्यादा बैठ के प्लान करने की जरूरत है। ये मैं समझता हूँ हर जगह हम एक ही बात कर रहे हैं, सब्सिडी या महंगाई। तो अब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी हुई है, पाम ऑयल की प्राइस बढ़ी हुई है, तो ऐसा कौन सा बिजनेसमैन होगा जो रुपए की चीज खरीद के 98 में बेचे? हाँ। और ये हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम हमेशा वो सब्सिडी देते हैं जो बड़ा आदमी खा जाता है, छोटे आदमी तक पहुंचती नहीं। लेकिन अकील भाई, इसमें कैच जो है ना, माजरत के साथ आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। एक तो जब प्रोग्राम में हम जाते हैं, इसके इतने फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि क्या होता है। अभी देख लें स्टॉक मार्केट में किस तरह ऊपर नीचे 2 दिन ठीक हुई, फिर नीचे आ गई। उससे पहले पिछले दिनों कितनी ख़राब रही है। अब ये गैर यकीनी की सूरत हाल, आमतौर पे IMF का प्रोग्राम ये 6th रिव्यू के बाद हमने ये देखा सारी उम्र कि वो लोकल लेवल पे यहाँ पे चीज़ें तय हो जाती हैं। IMF का यहाँ जो उनका ऑफिस है वहाँ पे चीज़ें तय हो जाती हैं। फिर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक के गवर्नर जाते हैं वहाँ पे, तो सिर्फ वहाँ पे गपशप लगती है और चीज़ें तैयार होती हैं। अभी मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी 10 दिन इतना लंबा काम चला हो और फिर उसके बाद बातचीत जो है ना इनकन्क्लूसिव रही। आज फिर मीटिंग हो रही है। हाँ। मेरा सवाल आपसे कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल, IMF की इतनी कड़ी शराइत है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, अपने तौर पे हम सस्टेन करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ। तो हल क्या है शॉर्ट टर्म में आपके ख्याल में? आप भी माशाल्लाह माशी तौर पे बहुत बड़ा दिमाग है, आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है? जी, IMF के पास आप पैसा लेने गए ना, आप लोन लेने गए। जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो पाकिस्तान की माली हालात देखते हैं। क्या पाकिस्तान इसको पे बैक कर सकता, नहीं कर सकता? क्या पाकिस्तान डिसिप्लिन रखेगा कि नहीं रखेगा? IMF आपको ये नहीं कहता कि भाई आप प्राइस बढ़ाएं। IMF सिर्फ एक बात कहता है कि भाई आप पुअर कंट्री है, आप लोन तो ले लेते हैं, लेकिन आपके मुल्क में स्पेंडिंग इतनी बड़ी होती है। इस मुल्क में आपने देखा है कि नई गाड़ियां लेके हम सब लोग घूम रहे होते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि ये पुअर कंट्री है? ये बहुत जरूरी है, हमें एहसास होना चाहिए। सही। दुनिया की महंगी से महंगी चीज इस पाकिस्तान में बिक रही होती है और खरीदार मौजूद है और लाइन लगी हुई होती है। ये देखें, हमें सोचने की जरूरत है। एक तरफ बेचारा छोटा आदमी खाने का मोहताज है, दूसरी तरफ बड़ा आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहा है। 2.5 लाख नई गाड़ियां हमने इस साल बेची है। आप मुझे बताएं, 50 लाख रुपए की एवरेज गाड़ी है, 1250 अरब रुपए की तो हमने इस साल गाड़ियां खरीदी है। ये अच्छा अकील भाई, ये आपका बड़ा अहम नुक्ता है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब का भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अशराफिया सही कह रहे हैं कि अब देख लें ये नॉन एसेंशियल हमारी जो इंपोर्ट्स है हमें से मार के रख दिया, गाड़ियों की इंपोर्ट्स हो रही है। इसका मतलब है गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है, गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं रोकती? खाने पीने की चीज़ें, कुत्ते बिल्ली की ग़िज़ा जो है बाहर से आ रही है। आप देख लें 300 मिलियन डॉलर की तो हमने चीज़ खा गए, हम लेके पनीर खा गए हैं। इस तरह से बाकी मसाइल हैं। तो सवाल यह है कि हुकूमत क्यों नहीं कर पाती है? हुकूमत के रेट इस हवाले से क्यों नहीं? क्या सिर्फ इम्पोर्ट इसीलिए बढ़ाने की जरूरत आती है कि जी हमें कस्टम से पैसा आ रहा है, कस्टम ड्यूटी से पैसा आ रहा है? भाई ओवरऑल टैक्सेशन रिफॉर्म करें ना, ऐसा क्यों नहीं करते? जी डॉक्टर साहब। जी एहतशाम साहब, मेरा ख्याल ऐसे है कि जो फोकस हम करते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट्स कम कर लें और एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं जाता, वो गलत फोकस है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इंपोर्ट्स के ऊपर एक नजर डालें, अभी आपने कहा कि 20 अरब डॉलर का तो हमने तेल इंपोर्ट करना है। अब वो इंपोर्ट तो करना है, आपने स्टूडियो भी जाना है, मैंने दफ्तर भी जाना है और बाकी जी दुकानदार ने दुकान भी जाना है अपना पेट्रोल इस्तेमाल करके।
तो 20 अरब डॉलर का पेट्रोल तो आएगा। उसके बाद कोई 2.5-3 अरब डॉलर का हम कोयला इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास बिजली के प्लांट बड़े बड़े बने हैं, बिजली तो हमने बनानी है, कोयला तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। 3-4 बिलियन डॉलर की हम LNG इंपोर्ट कर लेते हैं। LNG तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी वरना हम बिजली का, तो इंपोर्ट ज्यादातर इनइलास्टिक है। इंपोर्ट हमको करनी ही पड़ेगी। हमको एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है कि तिजारती खसारा अगर कम करना है तो एक्सपोर्ट्स हमने किस तरह बढ़ानी है। अब एक्सपोर्ट्स का आप अंदाजा लगाएं, जैसे मैंने पहले कहा कि आज की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2013 का लेवल है। 2013 में हमने 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर डाली थी। अब हम वापस उस लेवल पे पहुंचे हैं और साथ में जश्न भी मना रहे हैं, देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। उस 2013 में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स हमसे 3-4 बिलियन डॉलर कम थी, वो 28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट किया करता था। वो 28 से पहुंच गया है 45 पे, और हम वो 31 से लेके 31 पे बैठे हुए हैं अभी तक। तो फोकस हमको एक्सपोर्ट के ऊपर करना है। देखिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई नहीं, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। वो शौकत तरीन साहब ने हमें कहा था कि जो जादू की छड़ी उनके पास है वो नहीं चलता। ठीक है, आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है वो किसी के पास नहीं है। अकील करीम डैडी साहब की तरफ आऊंगी। सर ये बताइएगा, हम देख रहे हैं इसके साथ साथ डॉलर की जो कीमत है वो भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, रुपया डीवैल्यू होता जा रहा है। आने वाले अब सूरत हाल क्या देखती हैं आप? ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा या फिर रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, डॉलर के कंट्रोल में आएगी, और इसकी वजह भी बताइएगा। ये वजह सिर्फ है कि आप IMF के पास गए, आप नेगोशिएशन करने गए, आपका पहला क्वार्टर 22 का आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 3 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। अब IMF ने आपको एक ही सवाल करना है कि अगर आपका ये डेफिसिट करंट अकाउंट इसी तरह बढ़ता रहा तो साल में तो ये 12-13 बिलियन डॉलर चला जाएगा, तो 13 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व गिर जाएंगे। तो आप ये बताएं कि आपने इसके लिए क्या तदबीर इख्तियार की है कि आपका ये डेफिसिट बढ़े ना, और उसके लिए उन्होंने यही कहा होगा कि आपके यहाँ स्पेंडिंग हो रही है, इस स्पेंडिंग को आप रोकें। और उसके रोकने का तरीका क्या है? उसको रोकने का तरीका ये है कि आप रुपये को वीक करें। रुपये को जब आप वीक करते हैं तो महंगाई होती है तो स्पेंडिंग कम होती है। जब स्पेंडिंग कम होती है तो फिर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो सकते हैं। इसमें अकील भाई, ये जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, अकील भाई इस पे कमेंट कीजिएगा कि देखें ना, सारा फोकस इंपोर्ट्स पे है, पूरियां भी हैं, LNG और पेट्रोलियम, ये जो अब एक्सपोर्ट हमारी अब क्यों नहीं, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, बरसों से सुन रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। देखिए आपकी एक्सपोर्ट हम सालों साल से देख रहे हैं, एक ही जगह फंसे हुए हैं, और 2013 की नंबर आए थे 25 बिलियन डॉलर, इस दफा फिर वही हमने रिपीट किया लास्ट ईयर। लेकिन इस साल शायद हो सकता है हम एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा ले, लेकिन हमारे साथ कोताही क्या हुई है? पिछले दिनों हमने वैक्सीन बनाई है, वो ट्रेड डेफिसिट का पार्ट बन गई, तो वो हमें पहले से उसकी तैयारी करनी थी कि हम उस पैसे को रिजर्व में ना ले जाते, डायरेक्ट वैक्सीन खरीदते और ट्रेड डेफिसिट का उसको पार्ट ना बनाते। अब जाहिर बात है कि नेगोशिएशन में IMF ने एक ही बात कहनी है कि आपकी स्पेंडिंग एक ही सूरत में कम होगी कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, और डिसिप्लिन करने के लिए वो यही कहेंगे कि लोगों की स्पेंडिंग को कम करो। तो मैं ये समझता हूँ लोगों की इनकम अगर आसान होगी तो स्पेंडिंग तो होती रहेगी, वो कम नहीं होगी। अब हमारे यहाँ फर्क क्या पड़ गया है? अमीर गरीब का गैप बढ़ता जा रहा है, उस गैप को कम करना पड़ेगा, उसमें मिडिल क्लास को डेवलप करना पड़ेगा। मिडिल क्लास नहीं आएगी, बढ़ना शुरू नहीं होगी तो ये मसाइल हमारे। ठीक है, अमीर गरीब के फर्क को आप कह रहे खत्म करना पड़ेगा।